हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर, अब ये सेमेस्टर बच्चा लोग फोर्थ सेमेस्टर से प्रमोट होकर फिफ्थ सेमेस्टर में आ चुका है। जैसे ही नोटिफिकेशन एक दो दिन में आता है, आप लोग को 100% चांसेस है कि आप लोग को प्रमोट करके फिफ्थ सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत सारा बच्चा का मैसेज कॉल आया था कि सर आप फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर पढ़ा रहे हैं और उस पेपर का नेचर कैसा है। तो आज सारा वो डाउट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में हम दो पेपर पढ़ाते हैं। एक पावर इंजीनियरिंग है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए, और दूसरा जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पेपर है वो है आपका पावर इंजीनियरिंग। पावर इंजीनियरिंग बेसिकली जो है वो थर्मल इंजीनियरिंग का ही कंटिन्यूअस पार्ट है। आपको याद होगा फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग थर्मल इंजीनियरिंग पढ़े थे, और थर्मल इंजीनियरिंग में आप सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे, बेसिक लॉ के बारे में पढ़े थे, कुछ सिस्टम के बारे में पढ़े थे। पर जब आप पावर इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो पावर इंजीनियरिंग में जो है वो आप जो थर्मल इंजीनियरिंग है उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में कौन से चीज के बारे में पढ़ना है, तो बेनली आपको इंजन के बारे में पढ़ना है, जेट इंजन के बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है, कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है। तो पावर इंजीनियरिंग में हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन इस कंटेंट से आता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में तो हर एक यूनिट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपका जो सिलेबस है उसमें 5 यूनिट पढ़ना है। पहले यूनिट में हम लोग को जो पढ़ना है वो आईसी इंजन पढ़ना है। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन होता क्या है, तो इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे इंजन को हम लोग हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक को हम लोग आईसी इंजन कहते हैं और दूसरा को हम लोग ईसी इंजन कहते हैं। आईसी इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इसका मतलब एक ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन इंजन के सिलेंडर के अंदर होता हो, ऐसे इंजन को आईसी इंजन कहते हैं। जैसे आपका जो बाइक है वो आईसी इंजन का एग्जांपल हो जाएगा, आपका जो कार है वो आईसी इंजन का एग्जांपल होगा। जितना भी आप ऑटोमोबाइल रोड पर देखते हैं वो सारा का सारा जो है आईसी इंजन है, क्योंकि उसमें जो फ्यूल जलता है वो इंजन के अंदर जलता है। तो आई होप आपको आईसी इंजन समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और दूसरा जो है एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल का कंबशन इंजन सिलेंडर के बाहर होता हो, ऐसे इंजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इंजन कहते हैं। इस इंजन में जनरली हम लोग जो है स्टीम इंजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि जो आईसी इंजन है वो किस साइकिल पर काम करता है, जिसमें हम लोग को कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ना है, ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ना है, डीजल साइकिल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद डुअल साइकिल पढ़ना है, ब्रेंटन साइकिल के बारे में पढ़ना है, फिर उसका पीवी टीएस डायग्राम ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स होगा जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पर मेनली बेस्ड रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है इसका पूरा डिटेल पढ़ाई करेंगे, और हम लोग बहुत सारे वीडियो एनिमेशन के माध्यम से देखेंगे कि आईसी इंजन में कैसे कंबशन टेक्स प्लेस करता है, कौन कौन सा प्रोसेस उसमें होता है। ये सारा आपको लेक्चर के साथ साथ एनिमेशन में भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और साथ ही साथ पूरे टॉपिक का जो हम क्लासेस लेंगे वो सारे क्लासेस में आपको उसका सब्जेक्टिव मतलब थ्योरेटिकल पार्ट पूरे अच्छे से समझाएंगे, उसको अच्छे से नोट कराएंगे, और साथ ही साथ लास्ट जब कंटेंट आपका खत्म होने वाला रहेगा तो आपको उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेक्चर आपके पास रहेगा, बार बार उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ आईसी इंजन भी इस यूनिट के अंदर पढ़ना। फिर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें फिर क्लासिफिकेशन के बाद जो है वर्किंग प्रोसेस ऑफ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक है। फिर हमको पढ़ना है कि इंजन के अंदर स्कैवेंजिंग किसको कहते हैं, डेटोनेशन किसको कहते हैं, प्री इग्निशन किसको कहते हैं। फिर हम लोग फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग स्पार्क प्लग के बारे में पढ़ेंगे। अभी लेटेस्ट जो है एमपीएफआई सिस्टम है कि फ्यूल का कंट्रोल कैसे एमपीएफआई सिस्टम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर हमको इतना कंटेंट आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग को पढ़ना है आईसी इंजन का टेस्टिंग, आईसी इंजन टेस्टिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, जो यूनिट 2 के अंदर आ जाएगा। तो आईसी इंजन टेस्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिकेटेड पावर क्या होता है, ब्रेक पावर क्या होता है, मैकेनिकल इफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होता है,
ये सब के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। अभी नॉर्मली आपको समझा देता हूं कि इंजन के अंदर दो पावर जनरेट होता है, एक को कहते हैं इंडिकेटेड पावर और दूसरे को कहते हैं ब्रेक पावर। तो ध्यान देंगे कि फ्यूल के कंबसन के कारण, ध्यान देंगे फ्यूल के कंबसन के कारण इंजन के अंदर जो पावर जनरेट होता है, ऐसे पावर को हम लोग क्या कहेंगे, इंडिकेटेड पावर। और जिस पावर से इंजन काम करता है, चलता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक पावर। इसका मतलब क्रैंक शाफ्ट के पास जो पावर मिलता है, ऐसे पावर को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेक पावर। उसके बाद हम लोग एफिशिएंसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग जब आएंगे तो इसमें बहुत सारा टेस्टिंग है, जिसमें हम लोग को मोर्स टेस्ट के बारे में पढ़ना है, मोटरिंग टेस्ट के बारे में पढ़ना है। फिर हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि आज के डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब आ गया है वो पॉल्यूशन आ गया है। तो आईसी इंजन अगर पॉल्यूशन कर रहा है तो कैसे हम पॉल्यूशन को रिड्यूस करें, तो वहां पर पॉल्यूशन कंट्रोल बताएंगे कि कैसे आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम भारत स्टेज 1, 2, 3 और 6 के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप नोटिस किए होंगे कि आपका जितना 4 व्हीलर है, आपका जितना 2 व्हीलर है, वो सारा का सारा भारत स्टेज 6 के अंदर आ गया है। उसमें क्या है, कुछ रूल रेगुलेशन डाला गया है कि आप पॉल्यूशन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फिर हम लोग यूनिट 3 में आ जाएंगे। यूनिट 3 में हम लोग जो है कॉम्प्रेसर के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्प्रेसर का मतलब हो जाता है कि एटमॉस्फेयर से एयर को खींचना है जो लो प्रेशर में रहता है। एक कंटेनर है, उसके अंदर उसको डाल के उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे सारे डिवाइसेस को हम लोग क्या कहेंगे, एयर कॉम्प्रेसर कहेंगे। एयर कॉम्प्रेसर भी दो तरह का है, एक को रेसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर कहेंगे और दूसरा को हम लोग रोटरी एयर कॉम्प्रेसर। इसका डिटेल हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर हम लोग यूनिट 4 में आ जाएंगे। यूनिट 4 में हम लोग जो है वह गैस टरबाइन और जेट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम लोग जेट इंजन के बारे में पढ़ेंगे, रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे, रॉकेट के फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, टर्बो जेट क्या होता है, रैम जेट क्या होता है। फिर आपका गैस टरबाइन ओपन साइकिल क्लोज साइकिल पर कैसे काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई थिंक 5th सेमेस्टर में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई पेपर ही नहीं। आपको बहुत ज्यादा इस पेपर में कंटेंट मिलेगा, आपको खूब इंटरेस्ट भी आएगा। न्यूमेरिकल्स पेपर भी है, थ्योरी भी पेपर है और काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो बड़ा मन लगा के आप इसको पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग लास्ट आ जाएंगे तो लास्ट में हम लोग को जो पढ़ना है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है, कैसे वो वर्क करता है, उसका सीओपी क्या होता है, ठीक है, सीओपी क्या होता है। फिर हम लोग वहां से पढ़ेंगे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है और एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ेंगे समर एयर कंडीशनिंग क्या होता है, ठीक है, और साइकोमेट्री पढ़ेंगे। और इसके लिए एक चीज आपको और बता देता हूं कि 5th सेमेस्टर में मेरा बुक भी है, ठीक है, और मेरा जो बुक है वो पावर इंजीनियरिंग का फाउंडेशन पब्लिकेशन का है। आप ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एक बुक है पावर इंजीनियरिंग का, जो आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली लिखा गया है और लगभग आपका सारा सीनियर जो है इस बुक को फॉलो करता है। देखिए थर्मल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा बुक है मार्केट में, पर सारा सिलेबस किसी एक बुक में कंटेंट नहीं, पर ये ऐसा बुक है जिसमें आपको सारे सिलेबस को कवर करने का कोशिश किया और एरर बहुत कम है। कहीं कहीं अगर है भी तो बस प्रिंटिंग मिस्टेक है और वो आप अपने से भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरा पावर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि पावर इंजीनियरिंग में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको सिलेबस पूरा समझ में आ चुका होगा और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है अपने यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और 5th सेमेस्टर में आप लोग का बहुत ज्यादा स्वागत है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।